हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़, आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के। तो यहाँ मैंने दो पाइल रखी है। पाइल सिलेक्शन आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से सेलेक्ट करना है। पाइल 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और पाइल 2 में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अगर आपका बर्थ मंथ है पाइल 2 में तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना पिक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, तो वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। पहले हम एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे, फिर हम टैरो से देखेंगे। ठीक है, आपकी क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। अपने क्रश के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। ठीक है, फर्स्ट चक्रा आर्केंजल गैब्रियल। 39 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 12 नंबर, या 3 नंबर। ठीक है, ये इंसान है ना, हो सकता है कि कुछ बताना चाह रहा हो, कुछ बोलना चाह रहा हो आपसे। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने कुछ छुपाया हो आपसे और वो ये इंसान बताना चाहते हो, कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या तो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपसे। आपको लगता भी होगा कि ये इंसान आपसे शायद कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। तो इनका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिव है और ये कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, विद द 5th चक्र आर्केंजल गैब्रियल। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी एनर्जी। मैजिशियन एंड द मिरर। 53 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 8 नंबर। यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये इंसान है ना, जो भी आपके क्रश हैं वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये इंसान चाह रहा है आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, ताकि ये इंसान आपको बता सके कि इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ठीक है, ये आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ में ना इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में। 24/7 जो है आप इनके माइंड में रहते हो, आपको भूले नहीं है ये इंसान। अगर आपको लगता है कि आपके क्रश आपको याद नहीं करते, तो नहीं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं। वॉकिंग अवे। हो सकता है कि या तो इस इंसान ने ना बिना कुछ बोले ही आपसे वॉक अवे कर लिया। ठीक है, आपसे दूरियां बना ली, आपसे दूर चले गए, आपको बिना अपनी फीलिंग्स बताए कुछ भी नहीं कहा और अचानक से आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ। पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान आपको छोड़ करके चले गए थे, ये चीज़ भी नज़र आ रही है अगर आप लोगों की बात हो रही थी तो। ठीक है, यहाँ 27 नंबर भी कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 9 नंबर। और बॉटम से क्या है हमारे पास में? बॉटम से है एंजाइटी। डेफिनेटली आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि एक तो ये आपकी लाइफ से चले गए बिना बताए, बिना कोई रीज़न दिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा था कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चीज़ों को हैंडल कर लेना चाहिए था। ठीक है, आपको भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त आप इनको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए तैयार थे, तो हो सकता है उस वक्त ये इंसान तैयार ना हो। उस वक्त ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे अपनी भावनाओं को लेकर के कि किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, या इनके मन में शायद उस वक्त आपको लेकर के कोई भावना नहीं थी। ये चीज़ भी हो सकती है, इसलिए ये इंसान वॉक अवे कर गया आपसे। ठीक है, लेकिन आपसे दूर होने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप इनके माइंड से जा नहीं रहे हो। आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान को बाद में रियलाइज़ हुआ है कि
अब मैं जब उस इंसान के साथ में नहीं हूँ तो वो इंसान मेरे माइंड में क्यों है 24/7, वो मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है, आपको लेकर के। तो इसलिए इंसान नोइंगली अननोइंगली इंसान जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, इनको चाहे पता भी ना हो मैनिफेस्टेशन के बारे में, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान है ना डेफिनेटली कुछ बताना चाहते हैं अब, क्योंकि ये एंजाइटी और ज़्यादा झेल नहीं पा रहे हैं। 9 नंबर या 18 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो चलिए टैरो से देख लेते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। यहाँ से तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है आपको लेकर के, सोचता बहुत ज़्यादा है, कुछ बताना चाहता है जो कि पास्ट में नहीं बोल पाया, या फिर हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान की आपको लेकर के फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अब इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार जगा है, भावनाएं जगी हैं, तो ये इंसान आपको बताना चाहता है, ठीक है। और एंजाइटी में इसलिए भी हो सकता है ये इंसान की, इसको थोड़ा हेजिटेशन होगा कि जब, क्योंकि अगर इस इंसान ने वॉक अवे किया था ना, तो इसको इसी चीज़ को लेकर के हेजिटेशन है कि जब मैं इस इंसान की लाइफ से चला गया तो अब अगर मैं जाऊंगा तो क्या ये मुझे एंट्री देंगे, अपनी लाइफ में आने देंगे। तो इस तरीके की एंजाइटी में है ये इंसान। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ टैरो से कि क्या है आपके क्रश की करंट एनर्जी। अपने क्रश के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। चलिए देख लेते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर के। ग्रुप 1 पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में जानकारियाँ लेते हैं, या तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से या इंसान आपके बारे में पूछते होंगे, या किसी न किसी तरीके से इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। ये आपको कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। ये पूरी तरीके से या तो फेक आईडी से या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों में एज का डिफरेंस भी हो सकता है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। 7 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सजिटेरियस और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और देखते हैं पहले कार्ड द सन। और क्या कहूँ मैं, द सन का कार्ड आया है। इस डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड आ गया है आपके लिए, स्ट्रेंथ, ठीक है। ये इंसान को ना पता है कि अगर इसको अपनी खुशियाँ चाहिए आपके साथ में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये इंसान है ना बहुत कोशिश कर रहा है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। खुद को आपकी यादों से बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। ये बहुत कोशिश करेगा इस चीज़ को लेकर के भी कि ये आपके बारे में ना सोचे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये सोचता है ना उतना ज़्यादा ये इंसान फ्रस्ट्रेट होता जाता है। यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड डेफिनेटली यही चीज़ कह रही है। इसको ना कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर ये आपके बारे में नहीं सोचेगा तो शायद ये खुश नहीं रह पाएगा कभी भी। और ये आपको सोच करके बहुत खुश रहता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये इंसान आपको याद कर रहा है ना उतना ज़्यादा इस इंसान का मन कर रहा है कि ये आपकी तरफ आए, आपसे बात करे, सारे ब्लॉकेजेस को हटा करके आए। लेकिन इस वक्त क्या कर रहे हैं ये इंसान, बस आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं जो बॉटम ऑफ द डेक से है। यहाँ से 7 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, ये इंसान पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, कि आपसे दूर रहे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। इससे हो सकता है कुछ रीजंस हो इसके, क्योंकि हम अभी और भी कार्ड्स लेंगे। कुछ रीजंस हो कि ये इस इंसान ने एक बाउंड्री बना रखी है और ये इंसान चाहता है कि ये इंसान इस बाउंड्री से बाहर ना जाए। बहुत कोशिश करेगा ये आपको दूर रखने की, आपकी यादों से दूर रहने की, आप अपने आप को काम में उलझा करके रखेगा, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसको पता है कि इसकी जो हैप्पीनेस है वो आपके साथ में ही है, इसकी जो खुशियाँ हैं वो आपके साथ में ही हैं। आपके साथ में ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत अच्छा फील करता है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इसलिए भी ना खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या खुद को ब्लॉक रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, यहाँ पे एंजल है और यहाँ पे एक लॉयन है, ठीक है। और इस लॉयन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं ये एंजल जो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप इनको ना, नहीं वो चीज़ नहीं, इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है। ये इंसान आपके सामने आते ही ना बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, काम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि ना ये अपने ईगो से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। अगर ये अपने ईगो से बाहर आए, इन्होंने खुद सामने से एक्शन लिया, तो हो सकता है कि आप इनके ऊपर ज़्यादा हावी रहोगे। इनको इनकी एनर्जी है, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है ना कि ये आपकी किसी बात से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, ये चीज़ मुझे लग रही है। ये आपकी किसी बात से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। हो सकता है कि ये इंसान ने कभी आपसे सीधे मुंह बात नहीं की होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में रहे होंगे, लेकिन आपने हमेशा कोशिश की होगी इस इंसान को कूल और काम रखने की कोशिश की होगी। आपने बहुत प्यार से इस इंसान को हैंडल करने की कोशिश की होगी। आप इस इंसान को लेकर के पॉजिटिव थे और ये इंसान भी आपको लेकर के पॉजिटिव है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ईगो अगर किसी इंसान का ज़्यादा होता है ना, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो इंसान को बहुत दिक्कत होती है अपने ईगो और एटीट्यूड को छोड़ने में, टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि ये सोच रहा है कि अगर ये आना होगा तो ये सामने वाला इंसान खुद चल करके आएगा, खुद मुझसे बात करेगा, तभी मैं बात करूँगा, ठीक है। अगर आप जाओगे ना तो ये तुरंत आपसे बात कर लेंगे, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक ये इंसान नहीं लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। हालांकि ये इंसान चाहता है कि अपने अंदर के जो अपने अंदर का जो ईगो है, गुस्सा है, उसको शांत रख करके ये आपकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपके साथ में ये इंसान खुशियाँ देखता है। लेकिन इस वक्त कर क्या रहे हैं ये इंसान? ब्लॉकेजेस। मुझे ये दो कार्ड्स हैं ना, अपना ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरा ध्यान, क्योंकि ये इंसान पूरी कोशिश करेगा कि ये आपसे बात ना करे, अपने आप को दूर रखेगा आपसे, और कहीं ना कहीं काम में उलझा करके रखेगा, ताकि इस इंसान को आपकी याद कम आए। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इस इंसान को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा और आपसे बात करनी पड़ेगी। और इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा या करूँगी तो मैं बहुत छोटा हो जाऊँगा, ठीक है। ये बस सोचने की बात है, इनकी एनर्जी ऐसी है। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं, 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप की एनर्जी है। आपको लेकर के बहुत अच्छी फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, लेकिन वही है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ईगो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है इनके लिए। चाहे परेशान होते रहेंगे, एंजाइटी में, डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन ईगो को नहीं छोड़ेंगे। द एम्परर, मैंने कहा था ना, इस इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा आगे है। आप दोनों के कनेक्शन को अगर सही करना है तो इस इंसान को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, और ये इंसान छोड़ना नहीं चाहता। इस इंसान को लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वही चीज़ होनी चाहिए कनेक्शन के अंदर में, अदरवाइज़ अगर तुम अपनी चलाओगे तो मैं अपना रास्ता बदल लूँगा। इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। ये खुद लीड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। टेन ऑफ वैंड्स, वही है ना, ईगो को नहीं छोड़ेंगे, चाहे बर्डन झेल लेंगे, लेकिन हम ईगो को नहीं छोड़ेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा जो है ना अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रखा है इस इंसान ने, अपनी फीलिंग्स छुपा रखी है, अपनी भावनाएं ये इंसान जो नहीं बताया है इस इंसान ने, वो सारी चीज़ें इस इंसान ने छुपा रखी है अंदर विद द 4 ऑफ पेंटिकल। तो या गाइस, ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। पहले हम एनर्जी ओरेकल से देखेंगे आपकी क्रश की करंट एनर्जी, देन हम टैरो से भी देखेंगे। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आप अपने क्रश के बारे में सोचिए, ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें, ठीक है।
क्या है आपके क्रश की करंट एनर्जी आपको लेकर के, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे है 6th चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन। एक सेकंड, मेरा कार्ड गिर गया नीचे, मैं उठा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गया मुझे। ओके, देखिए इतने सारे कार्ड्स गिर गए थे, मुझे ये कार्ड्स की ज़रूरत थी अभी। ओके, हम इनको बाद में सही कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आया है 6th चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन नंबर 40 या 4 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, हैप्पी फैमिली अगेन 4 नंबर। तो हो सकता है इन दिनों आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे है 37 नंबर। 10 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या फिर 1 नंबर, या फिर हो सकता है 444 या 44 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 111। यहाँ पे है डोर टू रोमांस 333। ओके, बहुत क्लियर एनर्जी निकल करके आई है आपके पार्टनर की। ठीक है, सबसे पहला जो 6 चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, ये मुझे ऐसा फील करा रहा है कि इस इंसान को ना आपके साथ इस इंसान का क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है आप दोनों का, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट्स आ रहे हैं। उस इंसान को क्लियरिटी आ रही है। ठीक है, ये समझ पा रहा है कि ये इंसान चाहता क्या है आपसे या इस कनेक्शन से। डेफिनेटली इस इंसान को ये पता चल रहा है कि ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकते। आपके साथ में इस इंसान को एक परिवार चाहिए, एक घर चाहिए, एक हैप्पी फैमिली चाहिए, जिसमें आप और आपके पार्टनर और आपके कुछ बच्चे, क्योंकि यहाँ 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो वो रह सके इजीली और बहुत खुश रह सके। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले हो सकता है इस इंसान को इतना क्लियरिटी नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर के कि भाई चलो कनेक्शन में आ गए, कनेक्शन चल रहा है ऐसे ही, या मिल गए बिछड़ गए, उस तरीके का सीन चल रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक मकसद क्या था इस कनेक्शन का, तो हो सकता है इस इंसान को समझ में आ रहा हो कि अभी ये आपसे चाहते क्या हैं, इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। तो इस कनेक्शन से चाहते हैं हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये इंसान। ठीक है, क्योंकि इनके दिल के जो दरवाजे जो पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे, ठीक है, बंद थे आपके लिए, तो ये इंसान के दिल के दरवाजे जो है अब आपके लिए खुल रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये इंसान चाहता है आपको अपने दिल की बात बताना। यस, इनके इमोशंस है ना बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आपको लेकर के। इनकी डिज़ायर है ये कि ये इंसान आपको अपने दिल की बात बताए, आपको ये सारी चीज़ें बताए कि आपको लेकर के किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं या क्या फील कर पा रहे हैं। तो अगर इनके दिल के दरवाजे बंद थे तो अभी ये इंसान अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। इस इंसान को भी आपसे प्यार है। मास्टर नंबर 33 है यहाँ पे, तो 33 या 6 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में कहूँ इन कार्ड्स का मीनिंग, तो यहाँ पे जो है इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं आपसे, और ये इंसान भी अब चाहता है कि आप इनकी लाइफ में आओ, ये आपको अपना प्यार बताएं, आप अपना प्यार इस इंसान को शो करो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो चलिए अब हम टैरो से देखेंगे, टैरो से देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। जो आपकी क्रश है, आपकी क्रश है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ज़्यादा बोलते नहीं होंगे आपसे। ठीक है, चीज़ों को अपने अंदर ही रखना पसंद करते थे, और आप उम्मीदें लगा करके बैठे थे इस इंसान से कि ये इंसान कुछ तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब चीज़ें ये इंसान समझ पा रहा है कि ये इस कनेक्शन से या आपसे क्या चाहते हैं। आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, और आप ही वो इंसान हो जिससे ये इंसान चाहेगा अपना लव प्रपोज करना। ठीक है, अपनी फीलिंग शेयर करना, अपने फैमिली का हिस्सा बनाना।
चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं टैरो से आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, आपकी क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस को कैप्रिकॉर्न, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, एक कार्ड और लूँगी मैं, 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, टॉरस को कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ बॉटम से है द एम्परर। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो पास्ट में आपकी और इनकी जो है, या तो आप लोग एक साथ काम किए हो, ठीक है, या तो ये आपके कलीग हो सकते हैं, या आप दोनों ने कोई टीम वर्क किया है, ऑफिस में इकट्ठे काम किया है, ये चीज़ हो सकती है, या ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान पास्ट में इसकी एनर्जी, आपकी जो क्रश है उनकी एनर्जी यही थी कि बस पैसे कमाना है, एंजॉय करना है, फ्रीडम से रहना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पे निर्भर नहीं रहना, और अपने जो है अकेलेपन को जीना है, खुल करके एंजॉय करना है। ठीक है, बैचलर रहना है, इस तरीके की एनर्जी थी आपके पार्टनर की। और बहुत ज़्यादा ईगो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर में थी, जो भी आपके क्रश हैं। ठीक है, मैं पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये आदत हो चुकी है ना, तो आप प्लीज़ उस तरीके से लेकर के चलिएगा। क्या ये आपकी क्रश के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आपकी क्रश को ना ऐसा ही लगता था कि बस ऐसे सिंगल रहना है, ठीक है, कमिटेड नहीं होना है किसी के साथ में भी। लेकिन इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है, पास्ट में नहीं थी, ये चीज़ मैं कह रही हूँ, पास में नहीं थी, क्योंकि यहाँ एम्परर का भी कार्ड है। ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बस अपने काम पे फोकस रहना, अपने बारे में सोचना, अपने लिए जीना, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। और बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के हो सकते हैं, चीज़ों को ईजिली रिवील नहीं करते थे। ठीक है, तो इस इंसान को अब क्या फील हो रहा है, इस इंसान को फील हो रहा है कि इनको ये सारी चीज़ें करने के बाद में मिला क्या, बहुत ज़्यादा बर्डन मिला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख मिला है, बहुत ज़्यादा परेशानी मिली है। अब धीरे धीरे इस इंसान के दिल में भी आपके लिए जो है फीलिंग्स डेवलप हो रही है। ठीक है, अपने दिल के दरवाजे ये इंसान खोल रहा है आपके लिए। पास में नहीं था ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हैं एम्परर का भी कार्ड है यहाँ पे, पास में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब ये इंसान खोल रहा है, शुरुआत करना चाहता है, कि नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन शुरुआत कैसी होगी, छोटी होगी, पॉजिटिव होगी, और पास्ट की जो भी ड्रामाज थे ना वो नहीं रहेंगे इसमें। ठीक है, और बहुत स्लो मूविंग है, बहुत सोच समझ करके आ रहे हैं आपकी तरफ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए यहाँ से भी देखेंगे, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी निकालूंगी। यही कार्ड्स गिर गए थे तो मुझे इन्हें सही करना पड़ेगा पहले, क्योंकि फिर कार्ड शफल करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी क्रश की करंट एनर्जी क्या है और आपको लेकर के। यहाँ से तो मुझे यही नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ें खुल करके आई हैं कि ये इंसान पहले इतना क्लियर नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने थॉट्स को लेकर के, लेकिन डे बाय डे जो है इनकी जो फीलिंग्स है वो आपको लेकर के बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं। और ये इंसान अब अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को साइड में करके आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि पास्ट में जो किया है ना उन चीज़ों को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से। द डेविल, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते भी। आप देख सकते हो किस तरीके से ये इंसान हाथ आगे बढ़ा रहा है। ये इंसान अभी इस एनर्जी में है, डेविल एनर्जी में, और ये चाहते हैं कि आप इनको संभाल लो आकर के। ठीक है, और क्या है इनकी करंट एनर्जी आपको लेकर के। पेज ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना एक छोटी शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत तो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ में, ऐसा नहीं कि आए और चले गए, ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में जो है आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, और ये इंसान को आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें पास्ट में नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें आपके
अकॉर्डिंग हो रही है आपकी, आप जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो रही है। 10 ऑफ वैंड्स अगेन बर्डन का कार्ड है, ठीक है। तो जिम्मेदारियां हो सकती है कि इस इंसान के ऊपर जो है जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी पास्ट में, ठीक है। इसलिए भी क्योंकि ये हो सकता है एक फादर फिगर हो, फादर फिगर या फिर अपने परिवार में सबसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। बड़े बेटे हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, या अपने परिवार में सिंगल हो सकते हैं। और इनकी फैमिली की जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया था, तो इनकी फैमिली की जिम्मेदारी भी ना पूरी इन्हीं के ऊपर थी। और इस वजह से इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई है। लेकिन अब ये इंसान है ना, जितनी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है उतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, ठीक है। और उतना ज़्यादा आपको लेकर के ऑब्सेस हो रहा है विद द डेविल एनर्जी, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं ये इंसान। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे ना आप लोगों के बीच में कल्चर का, रिलीजन का जो डिफरेंस है ना, वो भी एक रीज़न बना है कि ये इंसान ओपन अप नहीं हो पाया आपको लेकर के, ठीक है। अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपाई इस इंसान ने, लेकिन ये और बर्डन झेलना नहीं चाहता है, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहता है, कहीं ऐसी जगह जहां आप और ये इंसान रहे सिर्फ, ठीक है। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। तो या गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।